और जब फ्रेंड्स मेरे चैनल की जब शुरुआत हुई थी ना, तब मैंने शुरू ही अचार से ही किया था कि मिक्स अचार बना रही हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना के देख लेते हैं, लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो या मेरी रेसिपी। तो उस समय इतना कुछ जानकारी भी नहीं थी कैसे कैसे क्या होता है। रेसिपी बनाने के साथ साथ क्या होता है कि जटिल नहीं बताती मैं, बिल्कुल घर वाले तरीके से जो घर में उपलब्ध है सामान, और बिल्कुल सरल तरीके से सबकी मम्मियाँ वगैरह घर में बनाती है ना, उस हिसाब से समझाती हूँ कि नई जनरेशन है, उनको थोड़ा बहुत समझ में आए, थोड़ा वो कुछ बनाए तो आसान तरीका लगे उनको। कि ये दादी सा की पसंद की चीजें बन रही है। माइक्रोवेव है, ओवन है, ये तो अब आए हैं, पहले तो कोई नहीं, पुराने तरीके से ही ना माचा खाट पलंग कुछ बिछा देते थे। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, यानी कि रात ही होने वाली है, और दादी सा के भी खाने का समय हो गया है, तो बस उनको मैं खिला रही हूँ। आज तो सुबह से दादी सा के पसंद के कार्यक्रम सब चल रहे हैं। मेरे सासू जी के पसंद की चीजें बन रही है, तो सासू जी स्पेशल डे हो गया आज तो। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुकबुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स सुबह का काफ़ी काम काज हो चुका है, जैसे कि रोज़ होता है, रोज़मर्रा वाला रूटीन वाला काम। दादी सा को भी तैयार करके बिठा दिया है, और आपने देखा ही होगा कि मैंने बनाई थी उनके लिए अजवाइन वाली पूड़ी और उनको खिला दी है। पूड़ी वूड़ी खा के वो बैठे हैं, उनको बहुत शौक है, मोइन डाल के थोड़ा सा बना देते हैं, एटलीस्ट उनको कोई भी दिक्कत नहीं है इस तरह की शुगर वगैरह, तो वो आराम से खा लेते हैं। और ये क्या है, सोरे खावी वो बोलते हैं, सोरे खावी मूंड पूड़ी, तो वो क्या है आराम से खाई जाती है ना। तो चूर के, वैसे दांतों के भी जैसे दांत नहीं है, बड़े बूढ़े हैं, और वो तो लगवाना भी नहीं चाहते दांत। इन उम्र में मैं कहीं हमें बत्ती सी लगवाऊँ, तो वो कभी भी राजी नहीं होते हैं। वो पहले भी जब चल फिर रहे थे तभी भी उनको बोला था कि आप दांत लगवा लो, तो उन्होंने लगवाए ही नहीं थे। तो वो कहते हैं कि मेरे तो मसूड़े ही बहुत मजबूत है, मैं खा लेती हूँ। तो खैर उनको चूर के खिलाते हैं, ऐसे झोल वाली सब्जी होती है रसे वाली, उसमें थोड़ा चूर देती हूँ, फिर खिलाती हूँ। ऐसे सॉफ्ट वाली ही चीज़ें खिलाते हैं, ज़्यादा कड़क चीज़ तो वो खा भी नहीं पाते हैं, तो मीठी मीठी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं वो। पकौड़े अभी दाल के बड़े बनाए थे। तो आज फिर से अब आ गई है सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो खाने के मज़े वैसे ही आते हैं। तो सर्दियों में सब्जियाँ भी अच्छी आती है, फ्रूट्स भी आते हैं कई। तो अभी रिसेंटली मैंने टमाटो केचप टमाटो सॉस भी बनाया, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध होगी, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि ना सॉस है, बिल्कुल प्योर बनता है घर पे। बाजार में तो आजकल सभी चीज़ें मिलावटी मिलती है, आप घर पे एक बार बना के ट्राई करेंगे तो बहुत ही आपको स्वाद में फ़र्क लगेगा, कलर में भी लगेगा, टेस्ट भी उसका इतना अच्छा होगा कि आपका मन होगा कि अब ये घर पे ही बनाया जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने बनाया टमाटो सॉस घर पे, बिल्कुल फ्रेश ताजे टमाटरों का। जैसे बाजार में तो होते हैं ना टमाटर, जैसे 10% ही होते हैं उसमें, और यहाँ पे 100% टमाटो सॉस है। ये देखिए बिल्कुल प्योर टमाटर का बना हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा, और टेस्ट तो इतना बढ़िया है ना। अपने हिसाब से आप इसमें मीठा मसाले सब डाल सकते हैं, वो मैंने मेरी रेसिपी में बताए भी है, तो आप देख के इसे घर पे बना सकते हैं। और इसको 2-3 महीने भी आप फ्रिज में बना के रख लें तो ख़राब नहीं होता है। ये ज़्यादा तो सॉस बनाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मात्रा में क्यों नहीं बनाना चाहिए। क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में बना के रखते हैं, उसका रंग नेचुरली थोड़ा बहुत प्रिजर्व में हम डालते हैं उसमें, तो उससे प्रिजर्वेटिव डालने से क्या होता है कि वो थोड़ा काला पड़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा बना लें आप, 2-3 महीने के लिए बना लें, फ्रिज में रख लें, तो बिल्कुल नेचुरल एकदम रेड कलर रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। फिर उसका टेस्ट भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जो साल भर के लिए, पहले हम भी रखते थे साल भर के लिए बॉटलें बना बना के, भर भर के, अर्जुन के दादू सब वगैरह थे तो सॉस खाते थे सब, तो वो क्या होता है थोड़ा पड़ा हुआ काला होता था।
फिर अब मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाना शुरू, मैं कहा थोड़ा ही बनाएंगे, जितना खत्म हो जाए। जैम भी बनाती हूँ मैं, मेरे वीडियो भी है, मेरी रेसिपी है जैम की। तो अभी जैसे मैंने सर्दियों में आम का बनाया था, गर्मियों में आम का कैरी मिक्स करके बनाई, आम पापड़ बनाए, तो वो सब जैसे सीजन आता है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ। तो ये तो हो गई टमाटर सॉस की बात। अब जैसे सीजन है, गाजर है, सर्दियाँ आ रही है, तो गाजर, गोभी, आंवला, सब तरह के अचार उपलब्ध है मेरे चैनल पे। तो जैसे गर्मियों में बनते हैं गुंदा, कैरी, कैर, ये सब, नींबू और मिर्ची तो जैसे सदाबहार है, सर्दी में बना सकते हैं, गर्मी में भी। और जैसे सर्दी में गोभी का अचार है, शलगम का और गाजर का, मूली भी डाल सकते हैं, मिर्ची भी अच्छी आती है। तो ये सब सर्दियों के अचार है। तो सर्दियों में अभी मैं बना रही हूँ गाजर का, आज मैं बनाऊंगी आंवला और गाजर मिक्स करके, उसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली बनाया था खाली मिर्ची का भी काट के थोड़ा। तो एकदम ये अचार भी क्या होते हैं ना, थोड़े थोड़े बनाए, ज़्यादा बहुत सारे साल भर के लिए तो कैरी वैरी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये जो अचार होते हैं ना, गाजर है, गोभी है, ये थोड़े थोड़े बॉटल में भर के बनाए और फ्रेश, थोड़े कड़क कड़क होते हैं, तभी खाने में मजा आता है। फ्रेंड्स, गाजर तो अभी मैंने थोड़ी कद्दूकस करी है, हलवा नहीं बनाऊंगी, हलवा तो बनाएंगे अभी बाद में। अभी तो गाजरों की शुरुआत हुई है, तो पहले शुरुआत करते हैं खीर से, हलवा भी बनेगा। तो हलवा तो क्या है, बना के रख देते हैं, थोड़े दिन पड़ा भी रहता है फ्रिज में, गर्म करके खा लो। खीर तो क्या मैं थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ, फ्रेश, दादी सा वगैरह भी खा, पौष्टिक होती है खीर। बल्कि हलवा में तो थोड़ा घी भी पड़ता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, दूध है और गाजर है और थोड़ा बहुत शुगर वगैरह है, तो वो क्या है, पौष्टिक भी रहती है। तो वो थोड़ा बड़े बूढ़े खाते हैं ना, दूध भी जाता है उनके पेट में, गाजर भी अच्छी रहती है, तो उसलिए मैं थोड़ी थोड़ी खीर बना देती हूँ। तो आज उनको पसंद भी है गाजर की खीर, दादी सा को, उसके पापा को, तो इसीलिए मैंने ये गाजर कद्दूकस करके रखी। इसमें तो ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने 3 गाजर ली थी बड़ी बड़ी, अभी तो थोड़ी और कद्दूकस करूँगी। और थोड़ी मैंने रखी है आंवला और गाजर लाए, तो उसका एक छोटी बोतल में भर के मैं अचार भी डाल दूंगी, ताज़ा ताज़ा अचार खाएंगे। और मिर्ची का तो वैसे डाल ही दिया है। तो चलिए पहले तो, और जब हलवा बनाऊंगी तब भी दिखाऊंगी आपको। अलग अलग स्टाइल से हलवा मेरे चैनल पे उपलब्ध है, कभी कुछ डाल के, कभी मावा डाल के, कभी दूध में, वो सब भी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो उसे देख के भी आप बना सकते हैं। और अभी वैसे तो मैं बना रही हूँ खीर, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे गाजर की खीर। तो ये कढ़ाई रखी है मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा आधी टीस्पून समझ लें आप, इतना सा घी, मैंने कढ़ाई को बस चिकना ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का सा गाजर का हमने गाजर को निचोड़ दिया और अब इसमें डाल देंगे। और अब ये इसमें घी में थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, बाकी तो थोड़ी तो दूध में पक जाएगी। तो इसमें क्या है, ज़्यादा घी नहीं डालना, ज़्यादा घी डालते ना तो ऊपर तराई से आ जाती है घी की, जब हम खीर बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए बिल्कुल भी आपको देखो घी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा तो गाजर ने चूस लिया। अब हल्के हल्के में इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से पका देंगे थोड़ा, और फिर दूध डाल देंगे, थोड़ी दूध में पक जाएगी, दूध गाढ़ा भी होता जाएगा, गाजर भी पकती रहेगी, और खीर हमारी बढ़िया स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए गाजर का पानी सूख गया है और गाजर हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो बस अब इसमें डाल देंगे दूध। गाजर की खीर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्दी और अच्छी खीर बनती है। अब देखिए ना तो कोई इसमें घी पड़ा है ना कुछ पड़ा है, तो बड़े बूढ़े बच्चे सबको खिला सकते हैं आप। गाजर के हलवे में तो फिर भी थोड़ा घी भी डालते हैं सब। तो अब ये तो बहुत पौष्टिक है, अच्छे से पका लें इसको, बढ़िया पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी सी अपने हिसाब से कम शुगर खाते हैं तो कम डाल लें, और इसमें थोड़ी इलायची पाउडर डाल देंगे और बढ़िया खीर है। अब किसी को मेवे पसंद है तो बादाम डाल सकते हैं, बाकी तो कुछ ज़रूरी नहीं है, इलायची डाल दो, बढ़िया खीर तैयार हो जाए। बड़े बूढ़े खाओ, चाहे बच्चे खाओ, चाहे खुद ही खा लो, मतलब सब जने खा लो, पूरा परिवार खा लो, सबको अच्छी ही लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तो पक रही हमारी गाजर, थोड़ी दूध उबलेगा इसमें, गाजर भी पकेगी, दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और गाजर भी पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसमें शुगर मिलाएंगे। फ्रेंड्स जैसे खीर तो बन रही है, साथ में जैसे गाजर मंगाई थी तो ज़्यादा मंगाई मैंने थोड़ी, तो और भी गाजर भी पड़ी है, साथ में आंवले भी मंगाए, तो थोड़े छोटे आ रहे हैं, अभी तो शुरू आए आंवले आना, तो बड़े बड़े भी आएंगे। तो थोड़े इतने हैं तो मैंने मंगा लिए, मैंने कहा थोड़े तो ले ही आना। तो गाजर और आंवले का अचार बनाऊंगी। तो जैसे गाजर और आंवला है, आप चाहे तो मूली भी डाल सकते हैं, मूला होता है ना, मूला एक तो मूली होती है, हम उसको कहते हैं, पत्ते वाले आते हैं ना उसको तो मूली बोलते हैं, और वाइट वाले आते हैं ना वो उसको हम कहते हैं मूड़ो, और मूड़ो है तो वो मूड़े होते हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थानी में उसको बोलते हैं मूड़ो। तो वो मूड़े होते हैं सफ़ेद वाइट वाले, वो भी, उसका भी अचार बना, शलगम भी बना सकते हैं, शलगम आती है जो पिंक कलर की आती है ना, वो शलगम का भी अचार बनता है, गोभी का भी बनता है, गोभी वगैरह का भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। उसी तरह से सेम शलगम को भी छील के आप बॉईल कर ले हल्का सा, और उसका भी है ना गाजर के और साथ मिला के अचार बना सकते हैं। तो सभी चीज़ें सर्दियों में अच्छी आती है।
तो क्या है कि जैसे अब एक हल्के से 2-3 उबाले दे देते हैं, साफ करके छील के धो के और कपड़े पे थोड़ा सुखा दे और है ना उसका अचार बना ले मिक्स करके। तो मिक्स अचार भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। और जब फ्रेंड्स मेरे चैनल की जब शुरुआत हुई थी ना, तब मैंने शुरू ही अचार से ही किया था कि मिक्स अचार बना रही हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना के देख लेते हैं, लोगों को पसंद आएगा मेरा वीडियो या मेरी रेसिपी। तो उस समय इतना कोई जानकारी भी नहीं थी कैसे कैसे क्या होता है, शुरुआत ही की थी। तो मैंने कहा चलो अचार बना लेते हैं। तो शूट कर दिया, अर्जुन ने कहा चलो शूट करते हैं, तो उसने शूट किया, तो डाला, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद जैसे जैसे रेसिपी बनाई तो सब्सक्राइब भी बढ़ते गए और सब चीज़ें हुई। और रेसिपी बनाने के साथ साथ क्या होता है कि जटिल नहीं बताती मैं, बिल्कुल घर वाले तरीके से जो घर में उपलब्ध है सामान, और बिल्कुल सरल तरीके से सबकी मम्मियाँ वगैरह घर में बनाती है ना, उस हिसाब से समझाती हूँ कि नई जनरेशन है, उनको थोड़ा बहुत समझ में आए, थोड़ा वो कुछ बनाए तो आसान तरीका लगे उनको। और वो चीज़ ऐसा नहीं कि बाजार हमारे घर में है ही नहीं अवेलेबल, जो घर में चीज़ है जिस तरीके से हम रोज़ बनाते हैं उसी तरीके से। ज़्यादातर क्या होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना हम नहीं खाते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जो रोज़मर्रा के जीवन में हम चीज़ें खाते हैं, अचार है और भी जो चीज़ें हम काम में लेते हैं, वही मैं ज़्यादातर बताती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो तो हम कभी कभी खाते हैं, लेकिन जो रोज़ हम खाते हैं ना वो वाली चीज़ें हमको स्पेशली आनी चाहिए। रोज़ की सब्जियां हैं, रोज़ के जो भी खाना है ना रोज़ में, वो तो स्पेशली आना ही चाहिए। तो वो सब मेरे कोशिश होती है कि सभी को सिखाऊं। तो चलिए फिर खीर तो पीछे बन रही है, अचार भी बनाएंगे। फ्रेंड्स आप किसी पार्टी के लिए, किसी त्योहार पे वैसे भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है खीर, एकदम थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी रखें। ये दूध देके कितना रिड्यूस हो गया, जब रिड्यूस गया इसमें दूध, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो ये गाजर की जो खीर है ना, ये ज़्यादातर गर्म करके खिलाएं। कई खीर होती है ना सिवई की और चावल की भी हम ठंडी खा सकते हैं फ्रिज में रखी हुई, लेकिन ये जो खीर होती है ना गाजर की खीर, ये वाली आप यदि गर्म करके खाएंगे ना सर्दी में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं कुछ कुछ अपने अनुभव से कई बातें बताती रहती हूँ। तो ये वाली खीर हमेशा जब भी बनाए ना, तो इसको मान लो फ्रिज में भी पड़ी है तो गर्म करें इसको, फिर इसको खिलाएं या खाएं। गाजर इसमें पक गई, अच्छे से सॉफ्ट हो गई, दूध भी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें थोड़ी सी केसर डालेंगे, वो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो आप डाल सकते हैं। केसर क्या होती है, थोड़ी सी गर्म होती है और सर्दियों में थोड़ी सी बढ़िया रहती है, फ्लेवर भी आ जाएगा और सर्दी में भी बढ़िया रहती है। तो थोड़ी सी मैंने डाल दी है। वैसे ही आपको पता ही है केसर इलायची से तो मेरा विशेष प्रेम है। तो अभी तो हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। तो इसमें मैं अभी शुगर नहीं डालूंगी, इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। और ये देखो 2 चम्मच डाल देंगे बस, हल्का मीठा हो जाएगा और बढ़िया रिच टेस्ट आ जाएगा इसका, बहुत ही बढ़िया एकदम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंडेंस मिल्क होता है ना, इसको बनाने का भी एक अलग तरीका होता है। दूध को गाढ़ा करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा एंड में डाला जाता है और तब जाके ये शक्कर डालते हैं, इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, फिर एंड में फिर ये उसको पकाते हैं थोड़ा और, तब जाके ये इसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। तब जाके ये हमारा जो गाढ़ा वाला कंडेंस मिल्क रहता है ना, ये तैयार होता है। तो सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कई ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जैसे वो गुलाब हलवा हुआ और भी कई तरह के मावे वगैरह, तब दूध गर्म करते हैं, थोड़ी थोड़ी फिटकेरी डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं, तो दूध थोड़ा थोड़ा फटता है, तब आपको पता है ना थोड़ा वो वैसा वाला दानेदार होता है, वो इसी वजह से होता है। खीर तो हमारी बन गई है, बस अब इसमें केसर भी डाल दी, थोड़ी इलायची डाल देते हैं तो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और मैंने डाल दिया कंडेंस मिल्क, थोड़ा आप चाहे तो शुगर डाल लें, शुगर डालना चाहे तो शुगर फ्री पाउडर कोई डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे कर दिया है गैस को ऑफ और देखिए कितनी बढ़िया अच्छी हमारी रिच क्रीमी खीर तैयार हो गई, गाढ़ा हो गया दूध भी, थोड़ा कंडेंस मिल्क डालने से और भी रिच हो गई। यदि आप जैसे पार्टी है, कोई खाना कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी नहीं आप हलवा बनाएं, आप खीर भी बना के खिलाएंगे ना, बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट बनती है। थोड़ा सा या तो इसके अंदर मावा भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। खीर में तो स्पेशल सबसे बढ़िया क्या रहता है, कंडेंस मिल्क डाल दो। कोई सी भी खीर है, चावल की है, चाहे गाजर की, कई साबूदाने की, मतलब कोई सी भी खीर बना रहे हो तो ये डालने से 2-3 चम्मच की रिचनेस आ जाती है, खीर में बढ़िया एक टेस्ट आ जाता है, क्रीमी सा गाढ़ा सा। और थोड़ा दूध रटा, ये देखो गाजर भी पक गई और दूध भी रट गया। यदि आपको लगता है थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ा ऊपर से दूध मिला सकते हैं। और ये वाली खीर स्पेशली क्या है, इसमें आप चाहें तो बादाम पिस्ता भी डाल लें, यदि कोई पार्टी वगैरह है, कुछ ओकेजन है तो बादाम पिस्ता। गाजर से ज़्यादा लोग हलवे से ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। छोटी छोटी प्याले में सर्व कर दें और गर्मा गर्म करें, सर्दी है तो गर्मा गर्म खीर सर्व करें और इतने बढ़िया पसंद आएगी ना लोगों को। आप एक बार बना के ट्राई करें। कई लोग सिर्फ हलवा ही बनाते हैं, खीर नहीं बनाते, लेकिन खीर बना के ट्राई करें, बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा सर्दियाँ आ चुकी है और गाजर लाए थे इसके पापा, तो थोड़ी ज़्यादा ले आए थे। तो गाजर तो क्या है, जल जाती है सर्दियों में, तो मौसम है अभी, तो मैंने थोड़ी तो खीर बना दी उसकी। 3 गाजरें ली, कद्दूकस की फटाफट। मैं कहा हलवा तो भाई अभी बाद में बनाएंगे, ज़्यादा गाजरों से तो 2-3 गाजर से खीर तो बन गई। आप ज़्यादा जने हो तो 5-6 गाजर ले लें, तो खीर तो बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। गरम गरम खाएं सर्दियों में, मैंने बोला गरम करके खाएं। अब क्या है, गाजर बची थी और, तो ये गाजर देखे मैंने काट के रख दी। 5-6 गाजर है, तो उसको ऊपर से छील लिया, साफ कर लिया, धो लिया। थोड़ी मिट्टी की किरकिर आती है, अच्छे से धोए। ऊपर थोड़े वो रेशे वगैरह होते हैं वो भी हटा दिए, और ये लंबे लंबे टुकड़े कर दिए। आप चाहें तो और छोटे कर सकते हैं। तो ये टुकड़े करके अभी तो मैंने अच्छे से धो के रखे पानी में। यहाँ पे आंवले भी लिए मैंने साथ में, अभी आंवले भी आ रहे हैं। तो ये इसके पापा तो भाई थोड़े छोटे ही लाए हैं, आदमी लोगों को जो है तो समझ में आता है। मैंने बोला है बड़े बड़े छांट के लाना, अब ऐसे ही आए होंगे अभी, तो जैसे भी आ रहे हैं। आंवले लाए वो मेरे लिए, मैंने बोला था। तो आंवले का क्या करना है कि अब ये आंवले जैसे कच्चे भी डाल सकते हैं आप काट के। मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, वो क्या इंस्टेंट बन जाता है जल्दी, 1-2 दिन में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको गाजर दिखाई, तो सिर्फ गाजर का अचार नहीं बनाऊंगी, साथ में आंवले भी डालूंगी मैं, इसलिए मैंने आंवले लिए। आप चाहे तो खाली गाजर का भी अचार बना सकते हैं, कि खाली गाजर ले ली, उसमें मसाले मिला के बना दिए। थोड़ी सी नींबू की खटाई डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे ही गाजर तो बड़ी बड़ी खट्टी हो जाती है। तो ये तो कर सकते हैं। साथ में जैसे कोई आंवले आ रहे हैं ना, अभी मौसम है, तो आंवले मिला लें, आंवले की बढ़िया खटाई भी आ जाएगी, और आंवला अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो जैसे आंवले को तो जैसे मैंने बताया कच्चा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रही हूँ बॉईल। तो ये पानी रख दिया है, इसको उबाल लेंगे, थोड़ा 3-4 उबाले आएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम बीज की इसकी गुठली होती है वो निकालेंगे और इसका अचार बनाएंगे। तो 2-3 उबाले जैसे आंवले के देंगे, तो गाजर के भी दे देंगे 1-2 उबाल, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। देखो अभी कड़क है, यदि किसी को ना धूप में रखनी है 1-2 दिन रख दे, तो कड़ी कड़ी चाहिए तो भले ही धो के सुखा के ऐसे ही डाल लें। और आंवले भी कच्चे डाल सकते हैं, नहीं तो मैं तो थोड़ा उबालूंगी, क्योंकि दादी सब वगैरह खाते हैं ना, तो जल्दी भी सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट भी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये उबाला दिया है। आगे भी मेरे अचार की रेसिपी है, आंवला गाजर मिक्स करके मूली वूली सब, तो उसमें भी आप देख के बना सकते हैं, चाहे तो मैं ब्लॉग में भी दिखाती हूँ। और एक और तरीका है इसको सॉफ्ट और सुखाने का, वो है हमारे माइक्रोवेव की जो ट्रे होती है, उसको साफ कर लें, कांच की रखी होती है जिसके ऊपर हम सभी चीज़ें रख के बेक कर दें, वही ट्रे ले लें, उसको साफ कर लें, और उसके ऊपर ये गाजर वगैरह सब पहुँच के धोई हुई है, सुखा के एक तरफ आंवले गाजर सब, थोड़े कोई गोभी है, सब्जियां हैं, सब रख दें, और 2-3 मिनट उसको घुमा लें, चला लें, तो वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और उसका जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। फिर थोड़ा कपड़े में 2 मिनट रख के भले सीधा अचार बनाओ, तो ये भी एक तरीका है। जैसे मैंने बताया कि ये दादी सा की पसंद की चीज़ें बन रही है, तो खीर बनी थी दादी सा की पसंद की, 2nd नंबर ये अचार अभी बन रहा है, ये भी दादी सा को बेहद पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा गला के बना रही हूँ आंवला और गाजर। तो पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, तो वो खाते हैं। और तीसरी चीज़ ये बन रही है, यहाँ पे देखो आप, मोगर मेथी की सब्जी, तो सबसे ज़्यादा उनको पसंद है मोगर। वैसे हम लोग ज़्यादा कम, सब जने ज़्यादा मोगर नहीं खाते, लेकिन उनको पसंद है, तो उनकी ये पसंद की चीज़ें बन रही है आज। तो ये मोगर देखो मैंने हल्के गर्म पानी में भिगा दिया था, 2-3 घंटे अच्छा भीग गया, तो मैंने धो के रख दिया है, भीगा हुआ है ये। साथ में थोड़े प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये देखो हरी मेथी अभी अच्छी आ रही है, बारीक बारीक, हमारे यहाँ अच्छी बारीक बारीक मेथी आती है, तो उसको भी मैंने धो के काट के रख दिया है। थोड़ा लहसुन काट के रख दिया। ये सब अभी मैं बनाऊंगी मोगर के साथ साथ। जैसे मोगर के साथ साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स, मोगर खाली भी बन जाता है प्याज व्याज डाल के, पनीर मोगर बनता है, मोगर मेथी बना रही हूँ जैसे फ्रेश वाली, मोगर पालक भी बन जाता है, तो कई तरह से मोगर बनता है, और वो सभी तरह का दादी सबको पसंद है। तो अभी सीजनल जैसे कि गाजर वगैरह आ रही है, तो ऐसे मोगर मेथी भी आ रही है हरी वाली, तो मेथी डाल के बनाएंगे आज, तो वो भी दादी सबको पसंद है। तो अभी मैं उनको जिमाऊंगी, अभी उनको मैंने बताया नहीं है कि मोगर मेथी बना रही, तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि विशेष पसंद है उनको मोगर मेथी की सब्जी। तो चलिए फिर सब्जी बनाते हैं, जब तक आंवले भी उबल जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़े थोड़े जैसे ये हेलो होने लग जाएंगे ना, फिर इसकी 3-4 ये पाँख निकल जाती है, बीच में से गुठली निकल जाती है, तो बस 1-2 उबाले और दे देंगे। फिर इसी पानी में मैं गाजर भी डाल दूंगी, गाजर भी थोड़ी 2-3 उबाले दे दूंगी। तो हम ऑयल डाल देंगे, आप खाली घी में भी बना सकते हैं ये सब्जी, तो मैं थोड़ा सा घी ऊपर से डाल दूंगी, बाकी तो ऑयल में बना रही हूँ मैं। और अब ये मेथी, इसमें डालेंगे हम लहसुन, तो अब इसमें डालेंगे हम जीरा, साथ ही साथ ये छोटा छोटा 2-3 कलियाँ हैं लहसुन की हमने काट दी थी, वैसे तो अभी पीसा हुआ भी डालूंगी। तो अब ये प्याज डाल देंगे, और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग, ये टमाटर और मिर्ची जो काट के रखे थे वो भी डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। तो अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर थोड़ा, और हल्दी पाउडर,
और लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची वगैरह सब आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और नमक डाल देंगे इसके अंदर, मसाले हमारे कर देंगे इसके अंदर मिक्स। अब ये बस मोगर इसमें डाल देंगे भीगा हुआ हमारा। तो मिक्स कर देंगे सबको। अब इसमें पानी डाल के थोड़ा और पकने के लिए रख देंगे मोगर को। थोड़ा आधा गल जाएगा ना मोगर थोड़ा, मतलब तब इसमें मेथी डालेंगे। नहीं तो मेथी है ना, अभी तो देखिए मेथी तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये आधा पका होएगा फिर इसमें मेथी डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के ढक्कन लगा के थोड़ा इसको पकने देंगे। हमारे आंवले हो गए, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इनको बस ये निकाल लेंगे। इसी पानी में क्या करेंगे, गाजर भी डाल देंगे, 2-3 उबाल दे देंगे तो गाजर भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। आंवले निकाल लिए, गाजर उबलने एक तरफ रख दी। तब तक हमारा एक साइड में ये मोगर भी थोड़ा पक गया है। तो अब ये जो मेथी है ना, ये डाल देते हैं इसमें। मेथी का क्या है, खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है। हरी सब्जी तो सभी हेल्दी होती है, आप चाहें तो पालक डाल लें, मेथी नहीं है तो ये देखिए आप मेथी के साथ मोगर मेथी अच्छी बहुत बनती है और इतनी बढ़िया लगती है ना इसकी सब्ज़ी। और इसमें ज़्यादा मतलब झोल यानी कि रस्सा नहीं होता है इसके अंदर, ये थोड़ी सूखी सूखी बनती है हल्की सी। तो कहते हैं ना थोड़ी लटपटी बड़ा हो, मतलब कि थोड़ा ये लटपटी सी होती है। देखिए इतने सॉफ्ट हो गए, हाथ से ये अलग हो रहा है। ये देखिए ये ऐसे गुठली होती है इसमें। तो बस ये इसकी 4 फांके कर देंगे हम ऐसे। ये आराम से निकल गए ना, ये देखो। बस इसी तरह से ये गुठलियाँ निकाल लूँगी अंदर से सभी आंवलों की और थोड़े से कपड़े पे फैला दें। और जैसा कि मैंने बताया माइक्रोवेव में चाहे तो माइक्रोवेव में रख दें 2-3 मिनट। तो वो क्या है, मॉइस्चर निकल जाता है उसका। फिर उसको 2-1 मिनट बाहर रख के आप भले सीधे तेल में डालो, वो सूख जाएगा। और इसको तो यूँ भी कपड़े पे बाहर फैला देंगे ना, अभी जब तक मैं काम वाम करूँगी जब तक ये तो सूख जाएंगे, फिर मैं इसका अचार बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं गाजर भी हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं गला है, बस थोड़े 2-3 उबाले दे दिए। तो ये भी हमारी हो गई, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी कपड़े पे फैला देंगे। और नहीं तो जैसा मैंने बताया माइक्रोवेव में कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब हमारी बन गई है मोगर मेथी की सब्ज़ी। तो बस अब इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे घी, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल दूँगी। वाह बहुत ही बढ़िया। और यदि आप लोग चाहें तो पूरी सब्ज़ी भी घी में बना सकते हैं। तो ऊपर से डाल दिया, इतनी अच्छी बनी है, मेथी की बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये लीजिए हमारी मोगर मेथी की सब्ज़ी तैयार हो गई। फ्रेंड्स गाजर और ये आंवला वैसे तो हमने रख दिया इसको कपड़े पे। तो जैसे अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, गीले गीले हैं, थोड़ी देर और रखना है। तो अभी मुझे फटाफट बनाना है, मेरा सब किचन का काम हो गया। तो मैं इनका अचार भी बना लूँ। तो उसका एक और उपाय मैंने आपको बताया ना, ये देखो ये ट्रे लेके आ गई मैं, माइक्रोवेव के अंदर होती है ना हमारे। तो साफ़ कर लिया बढ़िया, इसको धो के पोंछ लिया, सुखा लिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ही रखना है और कोई बर्तन रखना ही नहीं है। ये देखो ये है, उठाई हमने गाजर और इसके साइड में ऐसे किनार पे ऐसे रख देंगे। एक तरफ आंवले रख दूंगी, एक तरफ ये रख दूंगी। तो चलिए फिर इसको माइक्रोवेव में रखते हैं और नॉर्मली जैसे हम खाना वाना गर्म करने के लिए चलाते हैं ना, उसी तरह से इसको करीब 3 मिनट चला लेंगे। तो फ्रेंड्स 3 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे और सूख जाएगा, फिर बाहर इसको रखेंगे और फटाफट से हमारा अचार बना लेंगे। तो 3 मिनट हमने कर दिया इसको, देखा और बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए, एकदम बढ़िया सूखी हो गई है। बस फटाफट इसका अचार बना देती हूँ। 3 मिनट के बाद माइक्रोवेव का दरवाज़ा खोल दिया, मतलब उसका खोल के और रख दिया, उसको छोड़ दिया, थोड़ा ठंडा भी हो गया, भाप निकल गई। और ये देखिए एकदम सूखे सूखे से हो गए हैं। और बस अब फटाफट इसका अचार बना लेंगे। यदि जैसे मैंने गाजर तो है ना 1-2 उबाले दिए थे, आप तो कच्ची भी गाजर ऐसे छील के धो के रख देंगे ना, थोड़ी सुखा के पोंछ के, तो वो भी सूख जाएगी और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, बल्कि उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हैं। आंवले ज़रूर हल्का सा 1-2 उबाले दे दे, बढ़िया अचार मतलब बन जाएगा, सूख भी जाएंगे ये। तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया कि भाई फटाफट करना हो तो
और यदि आपको ऐसे नहीं करना है, यदि बालकनी है घर में या चौक है, तो टेबल पे आप है ना कपड़ा बिछा के उस पर फैला दें 2 4 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएंगे। धूप तो तेज होती है तो वो एकदम सूखे सूखे हो जाएंगे, तो लाके अचार बना लेंगे। तो हमारा पुराना तरीका है ही, फिर हमारे सूर्य देवता फिर किस लिए बैठे हैं। फ्रेंड्स माइक्रोवेव है, ओवन है, ये तो अब आए हैं, पहले तो कोई नहीं, पुराने तरीके से ही ना माचा खाट पलंग कुछ बिछा देते थे बाहर या टेबल रख देते थे, उसके ऊपर ना फैला देते थे ओढ़ने पे, मोम जामे पे, किस पे भी, और सूख जाती। जैसे कैरी का अचार है तो थोड़ी देर फैला दी धूप के तो झट सूख जाती है। अब तो चलो पंखे में भी डाल देते टेबल पे, नहीं तो पहले तो 2 मिनट में भाई धूप में डाल दो, हल्के हल्के सूख गई, फिर ला के रख देते, फिर अचार बनाते। ये तो नेचुरल तरीके हैं हमारे, तो ये तो पुराने समय से चले जा रहे हैं। अब तो और कई साधन हो गए हैं तो उसको काम में ले लेते हैं। तो जैसे कि पकी हुई है ये तो गाजर, और तो इंस्टेंट हमारा अचार बन जाएगा, दूसरे दिन भी खा सकते हो आप। तो सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों का तेल एक खुद ही अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है। सरसों के तेल में बनाया हुआ अचार खराब नहीं होता है जल्दी से, तो सरसों के तेल में अचार बनता भी स्वाद है। थोड़ा सा गर्म होने देंगे सरसों के तेल में। यूं भी कोई भी अचार में डालते हैं हल्का सा धुआं निकलता है, जब तक गर्म करके फिर ठंडा करके मिला देते हैं। वैसे तो कच्चा भी मिला सकते हैं, कच्चा तेल मिला के मसाले वसाले डाल के, कैरी का है जैसे, और धूप में रख दो उसको 1-2 दिन, तो उससे क्या है थोड़ा सा तेजी होती है ना, जैसे सरसों के तेल में वो सब निकल जाती है। तो उससे क्या है कि थोड़ा अचार तेल हमारा ठंडक वाला हो जाता है गर्म करने के बाद। जब ठंडा कर ले, कई लोग जैसे सब्जियां भी बनाते हैं तो बड़े भगोने में बहुत सारा तेल गर्म करके फिर ठंडा करके रख लेते हैं उसको, फिर उसको रोज सब्जी में और काम में ले लेते हैं। तो इस तरह से भी करते हैं। तो फ्रेंड्स हल्का हल्का देखिए अब धुआं निकलने लगा है, बस फिर मैं गैस को अभी ऑफ कर दूंगी। तो तेल गर्म हो गया है तो अब गैस ऑफ कर देंगे। हम गर्म तेल में डाल देंगे कलौंजी। हमारी कलौंजी अचार में भी बहुत अच्छी लगती है, और साथ ही थोड़ी सौंफ है वो भी मैं डाल दूंगी। वैसे तो हल्की सी रोस्ट करी हुई, पर इसी में डाल देते फ्लेवर आ जाएगा इसका। और इसमें डाल देंगे हींग। हींग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गैस हमने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। अब हमारे ये जो आंवले और गाजर हैं वो इसमें डाल दें। बस अब इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। थोड़ा सा अभी तेल गरम है, बस गैस तो मैंने ऑफ कर दिया। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे हमारा अचार का कुटा हुआ मसाला, जिसमें मेथी वगैरह, इसमें मैंने ज़्यादा मेथी नहीं डाली है, बस ये मसाले में जो कुटी हुई है ना वही है, बस सौंफ कलौंजी और हींग डाल दी। तो ये हमने 5-6 चम्मच हमारे भर के, और ये अचार कूटे हुए मसाले के डाल दिए। इसमें भी हल्दी मिर्ची सौंफ और है ना ये हमारी थोड़ी बहुत मेथी कलौंजी सब है इस मसाले के अंदर। तो अब ये है इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये वाली जो अचार मसाले में थी थोड़ी हमने और ऐड कर दी है इसके अंदर। और मसाले वगैरह जैसे अपनी पसंद से, मिर्ची चटपटा ही अच्छा लगता है अचार तो ये भी मिला देंगे। ये सब मिला दिया। और नमक थोड़ा सा उसमें मसाले में भी है, थोड़ा ऐड कर देते हैं। फिर क्या है, एक मसाले को चख लें, खटाई नमक और डालना हो तो अभी तो कढ़ाई में ही पड़ा है, मिक्स कर सकते हैं। और जैसे कि ये तो आंवले डाले हैं ना मैंने, तो आंवले की खटाई आ जाएगी। नहीं हो तो थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं खटाई के लिए। तो अभी तो साथ में आंवले हैं हमारे खट्टे, तो इसकी खटाई आ जाएगी। तो लीजिए हमारा सर्दियों का एक और आइटम तैयार हो गया, हमारा मस्त वाला गाजर और आंवले का अचार। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और जैसे कि यदि आपको मीठा बनाना है ना अचार को, जैसे ये तो मैंने नमकीन बनाया है फ्रेंड्स, तो यदि आपको इस अचार को मीठा करना है कि भाई हमको खट्टा मीठा अचार चाहिए, तो मीठा भी कर सकते हैं। उस समय क्या करना है, जब तेल गर्म है हल्का सा उसको बंद कर दे, गैस को हल्का गर्म है, उसी में गुड़ डाल दें, मसाले डाल दें उसके अंदर और गुड़ डाल दें, थोड़ा सा हिला दें। गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा ना, उस समय फिर बाद में हल्का सा मेल्ट होने लग जाए तो पूरा मेल्ट होने दें उसको। उसके बाद गाजर और आंवले और सब उसमें जो भी आपको मीठी चीज़ कैरी है कुछ भी बनाना चाहे ना वो मिला सकते हैं, और थोड़ी देर मिक्स करके रख दें, तो आपका मीठा खट्टा मीठा अचार तैयार हो जाएगा। अब जैसे कि आपको चाहिए कि भाई हमको गाजर में हमने आंवले नहीं डाले, थोड़ी खटाई भी चाहिए, हमको प्रिजर्व भी करना है, तेल भी कम डालना है, तो आप क्या करें, उसमें 2 चम्मच सिरका मिला दें। तो सिरका मिलाने से क्या होगा कि वो प्रिजर्व भी हो जाएगा और थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अचार जो होता है ना, अचार को सेव रखने यानी खराब ना हो अचार। कई लोग कंप्लेन करते हैं ना हमारे अचार खराब हो गई, फूलन आ गई यानी फफूंदी आ गई। तो एक तो सब 3-4 कारण होते हैं।
एक, या तो अचार में तेल कम है, अचार में तेल बराबर होगा तो अचार खराब नहीं होगा। दूसरा नमक, अचार में नमक की मात्रा बराबर होनी चाहिए अच्छे से, नमक कम होता है ना तब भी अचार खराब हो जाता है। खटाई भी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब खट्टी चीज़ है तो भी वो खराब नहीं होता है। सरसों का तेल भी अचार को प्रिजर्व करता है, तो सरसों का तेल, और यदि आप ऐसे कम तेल का बना रहे हैं ज़्यादा दिन तो उसमें सिरका भी डाल सकते हैं। और कभी भी कोई जार में डाल रहे हैं उसको अच्छे से सुखा के पोंछ के थोड़ी देर धूप में ही रख दें, बिल्कुल अच्छा सूखा होना चाहिए। और कभी भी अचार में गीला चम्मच न डालें तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम, यानी कि रात ही होने वाली है और दादी सा के भी खाने का समय हो गया है, तो बस उनको मैं खिला रही हूँ। आज तो सुबह से दादी सा के पसंद के कार्यक्रम सब चल रहे हैं, और जैसे कि मैंने अचार भी बनाया और भी चीज़ें बनाई, मोगर मेथी की सब्जी भी बनाई। तो ये देखिए, अचार को मैंने ठंडा होने के बाद बॉटल में भी भर दिया है। ये है हमारे गाजर और आंवले का अचार। और अब दादी सा की पसंद के बन रहे हैं पकोड़े, आज बेसन के बन रहे, बड़े बनाए थे, तो उसको हम खाएंगे हमारे घर के बनाए टमाटो केचप यानी टमाटो सॉस के साथ। तो वो भी सभी घर का ही बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पकोड़े की तैयारी हो गई है। दादी सा तो वैसे ब्रेड का खा लेते हैं ज़्यादातर, वो वैसे कोरा ही खाते हैं। तो दादी सा के लिए तो क्या उबले हुए आलू का बनाती हूँ, सॉफ्ट रहता है, या फिर ब्रेड का एक आधा खा लेते हैं, नहीं तो वो तो प्लेन भी खाते हैं। ये प्याज के और आलू मिर्ची वाले वो पकोड़े नहीं खाते हैं, ये तो हम लोग खाएंगे। तो चलिए पहले बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन चुके हैं ब्रेड, मिर्ची, प्याज, आलू सब के थोड़े थोड़े बना दिए, और दादी सा के लिए बना दिए उबले हुए आलू का, और थोड़ा एक दो प्लेन भी रख देते हैं तो टमाटो सॉस के साथ। चलिए सबसे पहले उनको जिमा देते हैं। फ्रेंड्स चलिए, इसके पापा भी वहीं बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उनके भी और दादी सा के दोनों के लेके जाती हूँ। तो दादी सा को भी वहीं जिमा दूंगी। तो दादी सा आज तो जैसे सुबह से दादी सा की पसंद की, यानी मेरे सासू जी की पसंद की चीज़ें बन रही, तो सासू जी स्पेशल डे हो गया आज तो। सुबह जैसे मोगर मेथी की सब्जी भी बनी, गाजर का अचार बना, और साथ ही साथ स्वीट डिश में है गाजर की खीर, वो भी उनको बेहद पसंद है, और पकोड़े तो बन गए। तो मतलब सब दिन आज तो उनके ही पसंद का है। तो आज तो सासू जी स्पेशल हो गया आज का पूरा दिन तो। और हमको भी पसंद है ये सब चीज़ें, तो हम भी खाते हैं उनके पीछे कि भाई वो दादी सा ने बोला आज ये बनाओ तो हम भी खा लेते हैं। तो आराम है सबका, सबको भी खाना पीना हो जाता है, और सासू जी के स्पेशल डे भी हो गया आज। तो चलिए फिर स्पेशल डे मनाते हैं, हम भी खाएंगे आज पकोड़े, सासू जी को जिमाते हैं पहले। चलिए फिर हमारे पकोड़े हो रहे हैं ठंडे, उनको जिमा के आते हैं, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।